But you've become one of those actors and those stars कि अगर आप किसी फिल्म में कास्ट हो तो the film you will carry on your shoulders. मुझे बताओ मेल ईगो को डील करना कितना आसान या मुश्किल है? आपके साथ 2 co-stars आपके हैं. They're amazing. And they are amazing. हाँ, they're really good actors. Absolutely. So मैंने अपनी जिंदगी आसान कर ली है. मैंने इंडिया में एक चीज सीखी कि वो अपनी वैनिटी में बैठते हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. हमारे एक्टर्स अभी हमें आई थिंक उस तरह के इन्वायरमेंट की, या हमारे पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है, हमें आदत नहीं है. नाउ आई डोंट शेयर माई रूम, आई डोंट शेयर माई वैनिटी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपकी एनर्जीज है उसको आप वेस्ट नहीं करें. आप उतना जो आपका जो ध्यान है वो आप अपने स्क्रिप्ट में, अपने काम में दें, ना कि इधर उधर गॉसिप में, बिला वजह की बातों में. अभी तक बाकी लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करें. उनको लग रहा है कि शी इज सच अ डीवा. नो, आई डोंट फील माई सेल्फ अ डीवा. यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल. मैं सिर्फ अपनी उन एनर्जीज को बचाने की कोशिश कर रही हूँ जो मेरे काम में जाएंगी. जी बिल्कुल. आई होप वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे इस चीज को बहुत जल्दी. मैं बहुत अच्छे से मिलती हूँ, मैं जब सेट पे आती हूँ उनसे अच्छे से इंटरेक्ट करती हूँ, अपना काम अच्छे से करती हूँ, फिर मैं वापस अपने केव में चली जाती हूँ. दोस्ती यारियां का वक्त नहीं होता. नहीं सेट पे अच्छा इक्वेशन है. लेकिन अगर बिला वजह अगर आपके किसी के साथ नहीं बन रही ना, तो मैं वो उस तरह का इंसान नहीं कि आई डोंट फोर्स माई सेल्फ टू जस्ट गेट इनटू समबडी के. अगर नहीं कोई कंफर्टेबल तो नहीं है, इट्स फाइन. आपको जरूरत नहीं होती हर किसी के साथ बनाने की भी. जहाँ बन रही है वो ऑटोमेटिकली आपकी बन जाएगी. वहां आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा. उस रिलेशनशिप में ईज होती है जहाँ आपको बिल्कुल है. उसका ये मतलब नहीं कि आप कोई मैं उस तरह का इंसान नहीं कि ओहो मुझे हैंग आउट करना है फॉर वर्क एंड ऑल. नो, मैं बड़ा चिल इंसान हूँ. बन जाएगी तो बन जाएगी, नहीं बनेगी तो कभी भी नहीं बनेगी. मैं ऐसी हूँ, डू और डाई वाला इंसान. आपके डायरेक्टर्स आपकी बहुत तारीफ करते हैं यार. मेरी सरमद से काफी लंबी चौड़ी बात है. ही वाज ऑल प्रेज फॉर यू. आपने स्विमिंग सीखी कमली के लिए? यस आई डिड. और अंडर वाटर आपके काफी सारे सीन थे. और एक सीन ऐसा आ गया था कमली में. एक टाइम था जब हमने गर्मियों में, नॉट एग्जैक्टली गर्मियों में, अक्टूबर में स्टार्ट किया, तो दिसंबर तक उसका स्पेल चला गया काफी. तो एक सीन रह गया था अंडर वाटर. और बहुत सर्दी होती है सोन वैली में. अंडर वाटर थी मैं. खैर सरमद ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत ख्याल रखा. वो करना इतना मुश्किल था. तो वो ना देग नहीं होती खाना बनाने वाली, उसमें पानी गर्म किया और नीचे स्टोन्स थे उसके ना. वो स्टोन्स इतने सर्दी में ठंडे होते हैं कि अगर उसमें 4-5 देगे डाल भी लोगे ना, तो वो स्टोन्स की ची भी नहीं हिली थी. वो गर्म नहीं हुई थी. तो मैं नीचे गिर कहा ये बहुत ठंडा है. खैर कोई भी काम आसान नहीं होता. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी कुर्बानी और आपकी चीजें चाहिए होती हैं. एंड आई लव माई वर्क. राइट. मेरा पैशन है. मैं मर जाती हूँ. मेरे घुट्टे रह गए कमली में. एक अंडर वाटर एक और सीन था जिसके नीचे पूरा एक सरिया लगा हुआ था पानी के अंदर. सो वो शॉट था कि 1 मिनट के लिए मुझे अंडर वाटर स्टे करना है. अच्छा. और मैं जब गई तो मेरा ये नी है उसके साथ हिट किया तो ब्लड निकला. ब्लड अब तब से, एंड सेम डे मेरे रनिंग शॉट भी थे. वो भी मैंने उसी पेन के साथ. तो मुनिया दीदी जो है वो मुझे यहाँ पट्टी लगाती थी दोनों घुटनों पे. उसके बाद मैं रनिंग शॉट देती थी, फिर आती थी, फिर उनको थोड़ा सा सुकून देके फिर जाती थी. आई थिंक मेरी जगह कोई औरत है वो कभी भी ना कर सकता. एक्टिंग वाइज वो मुश्किल नहीं था कैरेक्टर करना. हाँ मैं देख रही हूँ, ठीक है हो जाएगा. लेकिन लॉजिस्टिकली उसकी चीजें वो सब करना, और लोकेशंस पे जाना, 1.5 घंटे की ड्राइव, और 2 घंटे के लिए नीचे वैली में जहाँ हम शूट करते थे, जो हमारी लोकेशन थी वहां तक. अच्छा कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या हमेशा ऐसा होता है, नीचे जाना आसान होता है. नीचे से पूरे दिन की शूट करने के बाद ऊपर आना, रात 2:30 बजे के आप उठे हुए हो, 2:30 उठना है, और फिर मेकअप नहीं है. बालों में मेरी ब्रेड्स होती थी नेचुरल लुक देने के लिए, वो जो नहीं थे कर्ली बाल, वो देने के लिए, ताकि डिफरेंट लुक आए. वो इतना पेनफुल प्रोसेस था कि वो पूरी रात मेरे बाल ब्रेड्स के साथ गीले बालों में बंद होते थे. उससे नींद नहीं आती थी. मैं यहाँ सोती थी, नींद नहीं आती, वहां सोती. तो 2 months मैंने बड़ी तकलीफ में, मगर ट्रेलर देख के लग रहा है कि वेल वर्थ इट. रियली डायलॉग्स थे कि नहीं. मैंने कहा ये गूंगी है, बहरी है, इसका मसला क्या है. मैंने कहा सरमद ये फिल्म ना चली, मैं खुदकुशी करूंगी. मैडम जी खुदकुशी मत करना. मैंने कहा मैंने इतनी मेहनत की है, मैं बता रही हूँ फिल्म का चलना बहुत जरूरी है. तो एक ऐसा लग रहा है कि घबराना नहीं will be a commercial film and a commercial success. Yes, it is, and I'm glad कि एक वक्त में अगर बिंदास आपको घबराना नहीं है. मसाला भी मिलेगा, कॉमेडी मिलेगी, म्यूजिक मिलेगा, एक्शन मिलेगा, इमोशंस मिलेंगे, और दूसरी तरफ
कमली एक और ही किसी दुनिया की, हाँ बहुत ही आर्टिस्टिक, और उसका मुझे लगता है वो मैसेज की फिल्म भी नहीं है, वो बहुत एक अलग एक क्लास उसकी है, नजर आ रही है, आएगी लोगों को समझ। You're not afraid to take risks anymore. No, आपको दिखता है ऐसी पर्सनैलिटी मुझे तो अगर आप कहेंगे अभी छलांग लगा तो कुएं से, मैं कहूंगी अच्छा कुएं में छलांग लगाना अगर वर्थ इट मैं लगाने लगी, मैं लगा दूंगी। आप बिल्कुल नहीं घबराती हैं, घबराती तो आप है ही नहीं रिस्क से। नहीं, मैं अब घबराना चाहती हूँ ऑनेस्टली, आप ना मेरे ख्याल से थोड़ा सा घबरा लेना अच्छा होता है। नहीं ये शुरू में था, शुरू से were you like this? या is it something that you developed over time? ये जो चाइना का माल बन गया है ना, ऊपर से ऐसे आया इसलिए मैंने बाद में कोई कमाल नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि women once they're out of their 20s, in their 30s, they acquire this kind of a confidence and self confidence. आप शुरू से ऐसी मेरे दोस्त भी कहते तुम गलत भी करती थी, इतने डंके की चोट पे करती थी कि हम कन्विंस्ड हो जाते थे कि ये सही कह रही है। You understand? कि आप गलत भी इतने कॉन्फिडेंस से कर रहे हो कि अगला भी डाउट में आ जाता है कि शायद ये ठीक हो। मगर मैंने आपके बारे में ये नोट किया है कि आपको इस चीज का एहसास है कि देखने वाले की सेंसिटिविटी क्या है, कि अगर एक फिल्म बन रही है, घबराना नहीं, ठीक है, वो उसमें एक्शन भी होगा और मसाला भी होगा, हर चीज होगी, लेकिन वो शायद ओवर द टॉप नहीं जाएगी पाकिस्तानी पब्लिक के लिए। Where do you draw the line? मैं अब चीजों को ओन करती हूँ। If I don't like something, मैं कह देती हूँ मुझे पसंद नहीं आया। बहुत मेरे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं मेरी काम वाली जगह पे, आई थिंक वो बहुत फेयर है एक एक्टर के। मैं बोल देती हूँ मुझे ठीक नहीं लगा, जैसे प्रमोशंस में कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो स्टार्टिंग में मैंने उस चीज को ओन नहीं किया। मेरा सवाल ये है कि जब आपने इतना पैसा लगा के फिल्म बहुत अच्छी है ना, मैं बता रही हूँ people gonna love it, मैं कह रही हूँ कि बहुत मेहनत की है, lends merit to it। हाँ, और अगर मैंने उसको yes कहा, yes to say this film, so there is something। मैं पागल थोड़ी हूँ कि अब इतना काम प्यार लोगों का पाने के बाद मैं उनको धोखा तो नहीं दे सकती, उनको कोई ऐसी गलत चीज तो नहीं दे सकती। तो मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैंने इस फिल्म के लिए हाँ की ना। लेकिन स्टार्टिंग में मैं भी जमील बेग साहब की भी पहली फिल्म है, एंड ही इज एन अमेजिंग पर्सन, बड़ा पैसा लगा के, और आई थिंक ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, ऐसी चीजें बनानी चाहिए ताकि ये लोग आगे आएंगे तो हमारा सिनेमा बड़ा होगा, फिल्में बनेंगी, लोग देखेंगे। बट छोटी सी हमारी एक फिल्म की मार्केट है जहाँ बहुत अच्छे लोगों की जरूरत भी है। तो शुरू में जैसे पोस्टर्स पे मुझे एतराज था कि वो बेहतर हो सकते थे, वो इतने मैच्योर नहीं थे। हाँ, ट्रेलर तो फिर बेहतर था। तो हमने बैठ के बात की बड़े अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने कहा मैं आई एम गोना ओन दिस फिल्म। ऑफ कोर्स मेरी फिल्म है, मैं इसको ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगी, पर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि अगर एक चीज अच्छी नहीं है मैं उसको प्रमोट करूँ, मैं उसको कभी भी प्रमोट नहीं करूंगी अगर वो मेरे दिल को नहीं लग रही, मुझे कनेक्ट नहीं करी, तो ऑडियंस को कैसे कनेक्ट करेगी? Am I right or wrong? Absolutely. No, absolutely. That's where the genuine artist comes in. Yes. तो मुझे इस चीज की परवाह नहीं होती कि अगले प्रोजेक्ट में मुझे कोई लेगा कि नहीं लेगा, मेरा रिस्क बंद हो जाएगा, क्योंकि देने वाली जात उसकी है। मुझे किसी का डर नहीं है, और जो रात मेरी खबर में लिखी है ना, वो बाहर नहीं है। तो जब आपका ईमान इतना पक्का होता है ना, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन गॉड, तो ये सोच के बस मैं काम करती जा रही हूँ। और मतलब और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो कुछ तो है अंदर गेज, पर्सनल गेज जो है रेडार सही है, जो सही चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपना आप बहुत पॉजिटिव और अच्छा फील करती हूँ, और वो मेरे एक बड़ा अच्छा चेंज आया, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये बच्ची जो बैठी हुई है मिसाल चीमा, इसकी वजह से भी है कि बहुत छोटी है मुझसे, लेकिन इससे मुझे बहुत सिखाया है बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को, जिनसे मैं मेरी अवेयरनेस नहीं थी। एक्सीलेंट। कहते हैं कि प्यार इश्क होता है जो बदलता है इंसान को, और पॉजिटिविटी लाता है। लेकिन मुझे लगता है कभी कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ, तो मुझे लगता है कामयाब औरत के पीछे भी एक औरत का हाथ होता है।